पड़ी हुई है जिसका नंबर CHO। भाई इसने नंबर भी गायब किया हुआ, देखो बीच में इसकी सीरीज भी गायब है। तो क्या ही चालान होगा इस बंदे का। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैंने अपने ये ब्लॉग की आज से स्टार्टिंग करी है और ये मेरा हो सकता है पहला ही ब्लॉग है। हो सकता है क्या मेरा पहला ब्लॉग है, प्लस कैमरा टेस्टिंग और वॉइस टेस्टिंग इसमें करूँगा इस वीडियो में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इसमें आवाज़ ठीक से आ रही कि नहीं आ रही है। अभी निकल पड़ा हूँ अपने घर से मैं, और मेरा डिस्टेंस कम से कम होएगा 15 से 20 किलोमीटर का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ से मैंने जाना है फेज़ 2 इंडस्ट्री एरिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे मेरा ऑफिस है। और देखते हैं आज की वीडियो कैसे रिकॉर्ड होती है। क्लैरिटी और प्लस आवाज़। मैंने अभी हाल ही में नवा हेलमेट लिया इसकी वीडियो के लिए, और साथ में ये स्टैंड भी लिया है, माइक स्टैंड लिया है। देखो दोस्तों, नेवला रोड क्रॉस कर रहा है। कैमरे के भी इसमें और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे कि कोई इंसिडेंस होता है वो साथ के साथ इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। अब आए ना लाइन पे। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पता लगा है कि बाइक में मोटो व्लॉगिंग टाइम पे हेलमेट में कैमरा लगाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि हमारा ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये रूल केरला में ही लागू है कि जहाँ पर मोटो ब्लॉगिंग हेलमेट में अपना कैमरा लगा के चलने पर वहाँ चालान हो सकता है। बाकी अभी किसी अदर सिटी में तो ये लागू नहीं हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, सभी निकल पड़े हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर। अभी दोस्तों ये धनास की ये मार्बल मार्केट है जो कि मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ये हमने कर ली धनास की मार्बल मार्केट। देखो दोस्तों, आज यहाँ की लाइटें बिल्कुल बंद पड़ी हैं, लाइट चल नहीं रही है, और सभी अपनी मनमर्जी से ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्रॉसिंग कर रहे हैं। ये धनास का ऑटो स्टैंड, यहाँ से आप कहीं भी जाने के लिए ऑटो ले सकते हैं, बसेस भी यहाँ रुकती हैं। ये है HP का सिटको न्यू पेट्रोल पंप जो अभी हाल ही में ओपन हुआ है। इसके बाद ही आगे दोस्तों DLF न्यू चंडीगढ़ की जो लाइटें कह सकते हैं इसको। यहाँ से एक रास्ता जाता है न्यू चंडीगढ़ की तरफ और दूसरा जाता है अपना लेफ्ट धनास पिंड की तरफ। और जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ उसके साथ वाली रोड जाती है सारंगपुर की तरफ, और जो सामने रोड जा रही है ये जाएगी सारा चंडीगढ़ कवर करते हुए पंचकुला जीरकपुर जाके ये रोड निकलेगी। देखो दोस्तों कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। अभी लाइटें हैं 45 सेकंड की, और ये देखो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे ये थार खड़ी हुई है जिसका नंबर CHO। भाई इसने नंबर भी गायब किया हुआ, देखो बीच में इसकी सीरीज भी गायब है। तो क्या ही चालान होगा इस बंदे का। अबे साले। सब देखो लाइटें रूल्स रेगुलेशन क्रॉस कर रहे हैं। लाइटें अभी हुई नहीं है पर लोग फिर भी क्रॉस किए जा रहे हैं। 19 सेकंड बचे हैं लाइटें ओपन होने में। देखिए ऑटो वालों की भी थोड़ी जल्दबाजी हो रही है। अभी ऑटो वाला भी निकलने की फिराक में है। अब 10 सेकंड में, अब ये चाहे निकल जाए चाहे यहीं रुका रहे, इसका चालान तो होगा ही। और खैर अभी यहाँ कोई है नहीं है तो ये बचा रहेगा। तो दोस्तों अपनी लाइटें हो गई हैं, चलते हैं। लगता है हमारी हेडलाइट चल रही है, जो हमने हेडलाइट अपनी बंद कर ली। चलो ये देखो ऊपर आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है 2525 वेस्ट धनास। ये निकल के जा रही है हमारे पास से यामाहा। हम दोस्तों यहाँ से अब मार्बल मार्केट क्रॉस कर रहे हैं अपनी। ये मार्बल मार्केट और हमारे लेफ्ट साइड पे है धनास के हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स। अभी यहाँ पे ये स्टॉप पर न्यू जंपर लगाए हैं इन्होंने। देखो यहाँ पे और इसी के साथ हम क्रॉस करने वाले हैं धनास का ये पुल, जो कि गंदे पानी का पुल है। बरसात में दोस्तों यहाँ पे बहुत ही तेज
पानी आता है, जिससे ये पुल बहुत ही भर के चलता है। और इसी के साथ में है डंपिंग ग्राउंड। पहले ये पहाड़ हुआ करता था, देखो धनास का डंपिंग ग्राउंड है दोस्तों ये। और यहाँ पे ये गार्बेज फैक्ट्री भी लगी हुई है, जहाँ पे सारे कूड़े का डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये है फैक्ट्री, इसकी मेन एंट्रेंस आगे से है दोस्तों। पहले यहाँ पीछे से हुआ करती थी, अब इसको आगे से कर दी गई है। डंपिंग ग्राउंड डड्डू माजरा शहर के थोड़ा साइड में है, पर बीचों बीच में तो आता ही है दोस्तों। ये है इसका फर्स्ट गेट। और ये है डंपिंग ग्राउंड के, जहाँ पे गार्बेज का सारा निपटारा किया जाता है। ये फैक्ट्रियाँ, ये देखो दोस्तों, ये जा रही है कूड़े की गाड़ी, इसमें शहर का सारा कूड़ा जाता है। देखो बेचारी गाय साइड में खड़ी है, कभी भी कोई भी टक्कर इसको मार सकता है। ये गाय भी ऐसे बीच में खड़ी जाती हैं। दोस्तों मोटो व्लॉगिंग का मेरा पहला दिन है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो की क्लियरिटी, वॉइस क्लियरिटी और पिक्चर क्लियरिटी कैसी लग रही है। दोस्तों ये लाइट भी बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइट है, तो देखते हैं यहाँ से लाइट की कितने सेकंड चल रहे हैं। सेकंड ऑन होगी दोस्तों। चलो इसी के साथ हम निकल पड़ते हैं। ये टीवीएस का न्यू मॉडल लग रहा है। 125 सीसी में। निकालो भाई निकालो, हमने भी निकलना है। निकलो निकलो निकलो। ये साइकिल स्टैंड है दोस्तों। जो इस साइकिल स्टैंड पे जाएगा, अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो अच्छा खासा चालान हो सकता है यहाँ पर। ये बैटरी एक रोड पे देखो दोस्तों कितने ही सारे ऑटो होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। वैसे मौसम ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, इतना नॉर्मल है। बाकी चलो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं दैनिक भास्कर ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, ये है दैनिक भास्कर ऑफिस, यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड पे। अभी थोड़ा जल्दी में है तो हम दिखा नहीं सकते आपको। बाकी अब हम क्रॉस कर रहे हैं 37। ये लाइटें ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। खेलते खेलते हमने अपनी तीसरी लाइट भी क्रॉस कर ली है। अब दोस्तों काउंट कर बीच में देखते रहना कि कितने लाइटें आती हैं मेरे ऑफिस से घर के बीच में। निकलने तो भाई, हमें देर हो रही है, थोड़ा जल्दी। दोस्तों वैसे बेसिकली यहाँ पर स्पीड लिमिट्स जो है वो बाइकों के लिए है 45 और कार्स के लिए 35। बाकी आपको साइन बोर्ड भी जगह जगह पे, हर चौक पर, हर किलोमीटर पे लगे मिल जाएंगे कि आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। और आपको सभी यहाँ पे हेलमेट में ही दिखेंगे, टू व्हीलर्स। अदरवाइज यहाँ पे चालान बहुत होते हैं दोस्त। ट्रैफिक लाइट पे पुलिस भी खड़ी है, तो हम बाइक अपने बीच में रखेंगे। लाइट, ये भी लाइट हमें ग्रीन मिल गई है। थर्टी सेकंड में देखते हैं दोस्तों निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। निकालो सर, निकालो निकालो निकालो, ऐसे कैसे होएगा। ये हमने अपनी लाइट निकाल, देखो पुलिस वाले ने किसी बाइक वाले को रोका हुआ है। दोस्तों डेली खड़े होते हैं तो थोड़ा संभल के निकलना पड़ता है यहाँ पे। जिसके कागजात पूरे हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके किसी का पोल्यूशन नहीं है, किसी की इंश्योरेंस नहीं है, किसी की नंबर प्लेट नहीं है, तो उनको यहाँ पे रोक लिया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑटो वालों को रोका जाता है, क्योंकि वे ओवर सवारियाँ भर के चलते हैं।
और इसी के साथ देखिए दोस्तों हम अपना क्रॉस करेंगे अब अपना किसान भवन, जो कि है सेक्टर 35 में। ये देखो, एक पैर ऊपर रख के एक पैर नीचे लटका के कैसे बैठी है, दूसरे पैर में लगते सारी। ये देखो दोस्तों, डंपिंग ग्राउंड चंडीगढ़ की सफाई के लिए एक और गाड़ी जा रही है यहाँ से। दोस्तों अभी तो ग्रीन लाइट लगता है, पहुँचते पहुँचते रेड हो जाएगी। अभी सेकंड हमें यहाँ से दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा नज़दीक जाके पता लगेगा हम निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे इस लाइट में। वो तो येलो लाइट होगी, अब तो रुकना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। देखो कितने सेकंड की लाइट होती है, 161 सेकंड की, लगभग 3 साढ़े 3 4 मिनट की लाइट है ये। हमारे राइट साइड पे है देव समाज कॉलेज। ये बाबा जी देखो यहाँ पे कुछ मांग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से एक रोड जाती है सेक्टर 17 की तरफ अपने लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड में जाती है सेक्टर 43 के लिए बस स्टैंड, जो न्यू बस स्टैंड है ISBT का, जहाँ से आपको हिमाचल के लिए, कुल्लू मनाली के लिए और पूरे पंजाब के लिए बसेस मिल जाएंगी। और हमारे सेक्टर 17 से सिर्फ आपको हरियाणा के लिए ही बसें मिलेंगी, और लोकल बसेस भी आपको मिल जाएंगी। टाइम अभी 2 मिनट का पड़ा हुआ दोस्तों। सेवेंटी सेकेंड। हमें सारी लाइटें ग्रीन मिल गई, बस ये एक लाइट मिली है रेड, जो कि सारी लाइटों का कवर इसने कोटा कर लिया है। सब बराबरी हो गया मिल के टाइम। हमें 10 बजे पहुंचना है दोस्तों, 9:53 हो चुके हैं। कई बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, या कई लोग समझने 9:53, तो बता दूं 9:53, 9:53। 16 सेकंड बचे हैं दोस्तों लाइट ग्रीन होने में। लोगों की बाइकें और एक्टिवा स्टार्ट हो गए हैं सबके, कार तो स्टार्ट ही रहती है, तो बंद ही नहीं होते। चलो चलते हैं, अपनी रेड लाइट अब ग्रीन हो गई है। दोस्तों ये सामने आप किसान भवन देख सकते हैं। ये हमारी 22C की मार्केट। और ये राइट साइड पे हमारे सेक्टर 35A क्रॉस कर रहे हैं हम। ये भाई साहब पैदल ही अपना रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये येलो कलर की है। आपकी दोस्तों यहाँ पे सड़कें बिल्कुल साफ सुथरा मिलेंगी, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे रात के टाइम पर मशीनें साफ करती हैं। देखो क्यारियाँ बनाई जा रही है यहाँ पर। दोस्तों बाइक की स्पीड ये नॉर्मली है, बट कैमरे में आपको लग रहा होगा कि बाइक बहुत तेज चल रही है, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ कैमरे लगे हैं। हम स्पीड लिमिट से ऊपर गए तो हमारा कट जाएगा चालान। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लगता है इस मोहतरमा के पैर में चोट लगी है, तभी इसने ऐसे पैर ऐसे आगे को किया हुआ है। 14 सेकंड की लाइट रह गई है दोस्तों।
ये राइडर है भाई साहब, इन्होंने फीमेल पैसेंजर को जेंट्स हेलमेट पहनाया हुआ है और इसकी स्ट्रैप देखो कहाँ निकल रही है, इसके आंखों के पास से इसकी स्ट्रैप निकल रही है जो कि निकलनी चाहिए नीचे को, और इसकी गर्दन के पास से स्ट्रैप से हेलमेट को टाइट करना पड़ता है। ये सेक्टर JW हम क्रॉस कर रहे हैं। JW तो अभी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि चलते हुए ज़्यादा भी कैमरा मूव नहीं कर सकते। ये हमने क्रॉस कर लिया सेक्टर 35 का JW चौक। हमारे लेफ्ट साइड पे सेक्टर 21 और राइट साइड पे सेक्टर 34 जो कि अब हम क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम है ऑफिस पहुंचने के लिए, तो हमें जल्दी से अभी ऑफिस पहुंचना ही पड़ेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। और इसी के साथ अब हम आ गए सेक्टर 33 के चौक को क्रॉस करने के लिए। अब इसी के साथ हमारे लेफ्ट साइड पे पड़ेगा सेक्टर 20 और राइट साइड पे पड़ेगा सेक्टर 33। ये लाइटों का टाइम दोस्तों यहाँ बढ़ा दिया है, पहले यहाँ पे 60 सेकंड की लाइटें होती थी जो बढ़ा के अब 70 से 80 सेकंड की कर दी गई हैं। खैर सुबह के ड्यूटी का टाइम होता है तो यहाँ ट्रैफिक होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए लाइट का टाइम बढ़ा दिया गया है। वोल्वो CS01 रिवैल्यूएशन रेवोल्यूशन 4x4 गुरुजी। दोस्तों जो गुरुजी का भक्त है या उनको मानते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। देखो गाड़ी पे लिखा है गुरुजी। लाइटें दोस्तों बहुत लंबी लंबी हो गई हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। टाइम हो गया है 9:58। 2 मिनट में क्या ही पहुंच पाएंगे, अब से 4 से 5 मिनट हम लेट हो ही गएंगे। 8 मिनट 6 सेकंड 4 3 2 1 चलो गो। निकल पड़े हैं भाई साहब ने, देखो 1 2 3 4 5। लगता है टेंट वाले होंगे, टेंट वालों ने कपड़े लादे हुए हैं धुलने के लिए। दोस्तों अब हम क्रॉस कर रहे हैं सेक्टर 20 की कंप्यूटर लैपटॉप की मार्केट, जहाँ पे आपको कंप्यूटर रिपेयर से लेके प्रिंटर सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और हमारे राइट साइड पे सेक्टर 33 क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो में अगर आपको कोई कमी पेशी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि उस कमी को मैं पूरा कर सकूं। और इसी के साथ सेक्टर 20 का गुरुद्वारा आ गया है जो कि हमारे लेफ्ट साइड पे, और इसकी लाइट भी अभी दोस्तों रेड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे भी और रुकना पड़ेगा। ऑडिट भवन हरियाणा। दोस्तों यहाँ पे 70 सेकंड की लाइट है। यहाँ पे लेफ्ट साइड की रोड क्लोज की हुई है, लगता है कि कोई कार्रवाई चल रही है रोड रिपेयरिंग की। ये सेक्टर 20 का गुरुद्वारा देख लो दोस्तों। जिसको हम गुरुद्वारा चौक के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई हरियाणा की तरफ से आ रहा होता है तो वो बोलता है कि भैया मुझे गुरुद्वारे चौक पर उतार देना, जो कि सेक्टर 20 में है। 23 सेकंड 22 सेकंड 21 सेकंड। चलो दोस्तों, तो हमने ग्रीन लाइट होते ही क्रॉस कर लिया। अब सेक्टर 32
सेक्टर 32 दोस्तों, ये मशहूर है। मशहूर तो क्या है दोस्तों, यहाँ मजबूरी में लोग आते हैं। मजबूरी आप कमेंट करके बताओ क्या हो सकती है। बाकी नेक्स्ट चौक से पहले पहले आपको बता ही दूंगा कि क्या हो सकती है लोगों की मजबूरी, जो सेक्टर 32 लोगों को रेफ़र किया जाता है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, आप कमेंट करके बता देना दोस्तों, अगर इस वीडियो तक पहुंच गए यहाँ तक तो। जी हाँ दोस्तों, अब बता देता हूँ मैं आपको। हमारे राइट साइड पे है सेक्टर 32 का गवर्नमेंट सरकारी हाई हाई तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, कोई स्कूल थोड़ी ना है। GMCH देखो दोस्तों, पोल्ट्री फार्म से बॉयलर सप्लाई जा रहा है। देखो दोस्तों, ट्रक में भर के। लगता है लाइट भी होने वाली है, हो गई। अब इसके पास से गुजरना तो पाप है, पर चलो निकलना पड़ेगा क्योंकि स्मेल बहुत आती है इसके पास से, जो कि नहाया धोया सब बराबर कर देती है। ये हम सेक्टर 32 का चौक क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। सेक्टर 32 का ये वाला चौक क्रॉस करने के बाद दोस्तों अपने लेफ्ट साइड में पड़ेगा सेक्टर 29 की आयरन मार्केट। यहाँ से आप फाइबर का, आयरन, लोहे का या स्टील का कोई भी सामान होल से रेट पे ले सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर सप्लायर ही बैठे हैं। और हमारे राइट साइड में एक बिल्डिंग है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग की बिल्डिंग है दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट की है, सरकारी बिल्डिंग। अब हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों ट्रिब्यून चौक पर। ट्रिब्यून चौक तो आपने सुना भी है, गूगल पे लोकेशन में भी डाल के आप देख सकते हैं। ट्रिब्यून चौक से लेफ्ट साइड पे निकलती है पंचकुला के लिए, हरियाणा के लिए बसेस, जो कि शिमला के लिए भी यहाँ से बसेस निकलती हैं, जो कि कालका होते हुए शिमला रास्ता जाता है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ देख दोस्तों, एरो में आप देख सकते हैं कहाँ पर क्या है। लाइट ग्रीन हो रखी है, कोशिश करते हैं निकल जाएं। अभी यहाँ से सेकंड दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहले रेड होता तो दिखाई देता था, बट अभी स्क्रीन उन्होंने ग्रीन कर दी है। अभी कह रहे हैं सेकंड टाइम आराम से यहाँ से निकल जाएंगे दोस्तों। सामने आपको नव होटल का बोर्ड दिख रहा होगा, जो कि नवा ही होटल बना है। अब हमें यहाँ से राइट हो गए, ये है, यहाँ पे भी हमें ग्रीन लाइट मिल गई। अब जल्दी से हम क्रॉस करते हैं ग्रीन लाइट। ये हमें ग्रीन लाइट क्रॉस कर लिया दोस्तों। बस अब राइट साइड टर्न होने के बाद अभी आपको भगवान श्री भोलेनाथ जी के दर्शन कराएंगे, जो कि गेट पर ही बनाए गए हैं। हमारे लेफ्ट साइड पे है गुरुद्वारा है, और हमारे राइट साइड पे माँ दुर्गा का मंदिर है, जिसे शिव मंदिर भी कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा शिवलिंग है। तो भगवान शिव जी देखो सामने आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, श्री शिव मानस मंदिर। राइट साइड, लेफ्ट साइड में हमारे गुरुद्वारा है ये। और हमारे यहाँ से राइट साइड पे यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है, जहाँ पर पासपोर्ट की KYC की जाती है एरिया के अकॉर्डिंग। 34 में भी है, 30, और ये यहाँ फेज 2 में भी है। ये दोस्तों मर्सिडीज ऑडी का शोरूम है, इसी के सामने मर्सिडीज का शोरूम है, और लेफ्ट में आपको बिल्कुल ही साथ में मारुति का शोरूम भी दिख जाएगा। चलिए दोस्तों, पहुंच गए हम अपने ऑफिस में। लगाते हैं पहले बाइक, फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। लगता है यहाँ पर बारिश हुई है जोरदार। हमने लगाई यहाँ पर अपनी बाइक। देखो मारुति का सर्विस सेंटर है, जहाँ पे सभी गाड़ी मारुतियों की सर्विस की जाती है। चलो निकालते हैं चाबी। चाबी निकाल ली हमने ऑफिस की। आज तो भैया छुट्टी पर हैं। बाइक को किया लॉक। चलते हैं अब ऊपर की तरफ। ये हमने ताला खोल लिया दोस्तों।
पहले भैया एसी ऑन करेंगे।